यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या सुना जाता है, उसके भीतर और बाहर सब में नारायण ही व्यापक रूप से स्थित हैं। मेरी दृष्टि में संपूर्ण वेदांत इसी एक मंत्र में समाहित है। भगवान सर्वव्यापक हैं। यह बात कहने में लोगों को क्या कठिनाई है, यह मैं नहीं समझ पाता। कुछ लोग कहते हैं हम साकार भगवान को नहीं मानते। यह मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कुछ भी देखा या सुना जाता है उसमें भगवान विद्यमान है। भगवान को हर जगह देखने वाला यह मंत्र मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, केवल किसी एक का नहीं बल्कि सभी का। इस मंत्र में अपार शक्ति निहित है। शंकराचार्य कहते हैं, श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभ्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इन 3 वाक्यों में समस्त तत्व ज्ञान समाहित है। भगवान से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। यह विचार केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है। यह मंत्र आत्मशक्ति को जागृत करता है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर निवास करता है, इसलिए मनुष्य को यह अनुभव होता है कि मैं कुछ हूं, अर्थात उसे आत्मस्मृति की अनुभूति होती है। भगवान मेरे साथ हैं और वही मेरे शासक हैं। यदि मैं भगवान के साथ रह रहा हूं तो मुझे भी अपने जीवन का शासक बनना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ शासन आत्मशासन होता है। आत्मशासन से जीवन एक नई दिशा में मुड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान केवल उन महापुरुषों के लिए नहीं है जो चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि साधारण मनुष्य के लिए भी है। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारा शासन कोई और नहीं करेगा, हम स्वयं अपने शासक हैं। यही लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है। तो क्या इसके लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक नहीं है? बुद्धिमानों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ है मैं ही अपना शासक हूं, हर कोई स्वयं का राजा है। जब नर और नारी ने साथ रहना शुरू किया, उस समय नारी ने नरों से कहा, यदि तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नर ने नारी की जिम्मेदारी ली और दोनों साथ रहने लगे। नर जो भी शिकार लाता वह दोनों के लिए होता। शिकार की रक्षा कौन करे, यह जिम्मेदारी नर पर आई। रात में जागकर वह शिकार की रक्षा करने लगा। नारी को भावनात्मक रूप से लगा, यह नर मेरे लिए शिकार करता है और रात को भी नहीं सोता, यह उचित नहीं है। उसने नर से कहा, आधी रात मैं जागूंगी और आधी रात तुम जागना। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। इस व्यवस्था में दोनों की नींद और स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे। तब उस समूह के लोगों ने निर्णय लेकर 4 मजबूत युवकों को खड़ा किया। उन्हें कहा गया, हम सब रात को आराम से सोएंगे, तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। उन्होंने पूछा, अगर हम पूरी रात जागेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा? समूह ने कहा, हम अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तुम्हें देंगे। उन्हें दी गई यह जिम्मेदारी ही राजसत्ता कहलाती है। सबसे थोड़ा थोड़ा देने को ही टैक्स कहा गया। समूह ने उन्हें कहा, हमारी काया और माया की रक्षा करो, हम अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा तुम्हें देंगे। आज कुर्सियों पर बैठने वाले लोग स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। वे सब कुछ ले लेते हैं और फिर समाज से कहते हैं अपनी रक्षा खुद करो, बल्कि उल्टा यह अपेक्षा रखते हैं कि तुम हमारी भी रक्षा करो। हम कितने पुलिस रखें, उन्हें पूछना चाहिए। यदि हमारी रक्षा नहीं हो रही तो फिर हमें राजसत्ता की क्या आवश्यकता? लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। यही कलयुग की विडंबना है। इसलिए आज काम बचा है और राम चला गया है। काम में फंसा हुआ व्यक्ति न कुछ बोल सकता है न कुछ देख सकता है। यह कल्पना सूक्ष्म रूप में भागवत कथा में दिखाई देती है। शमीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि का पुत्र बाहर से लौटा, उसने यह दृश्य देखा। उसने पूछा, मेरे पिता के गले में यह सांप किसने डाला? पता चला कि राजा परीक्षित ने डाला है। वह बोला, एक निष्पाप ऋषि तप कर रहा है और राजा उसका अपमान करता है। ये क्षत्रिय स्वयं को क्या समझते हैं? राजा कौन होता है? द्वारे पिंडना शून्ना इव। जैसे दरवाजे पर पहरे के लिए कुत्ते रखे जाते हैं, वैसे ही समाज की रक्षा के लिए राजा होता है।
ऋषिपुत्र ने कहा, यह राजा इतना उन्मत्त और उद्दंड बन गया कि किसी ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार करे। यह कहकर ऋषिपुत्र ने परीक्षित को शाप दे दिया। वैदिक काल में मनु की राजसत्ता का वर्णन है। मनु से ही राजसत्ता प्रारंभ हुई, ऐसी मान्यता है। पाणिनि का सूत्र है मनोरपत्यम मनुष्य। व्याकरण के अनुसार मनुष्य शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए है जो मनु का पुत्र हो। यदि आप मनु को नहीं मानते तो आप मनुष्य नहीं हैं। मनु ने सभी लोगों को एकत्र किया। बहुत से लोग असंस्कारी थे, उन्हें केवल खाना पीना और मौज करना ही आता था। यदि उनके पास खाने को न हो तो दूसरों से छीन लेना ही आता था। मनु ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया और उनके हृदय में स्थान बनाया। उन्हें बुलाकर समझाया, तुम पशु की तरह जीवन क्यों जी रहे हो? तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारा जीवन पशु से अलग होना चाहिए। गधा सोचता नहीं, लेकिन तुम भी नहीं सोचते। यह कैसा जीवन है? इस प्रकार मनु ने सबके हृदय में स्थान बनाकर उन्हें सुधारा। मनु महाराज ने ही सबसे पहले जीवन का आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया। जब समाज संगठित हुआ तो शासन की आवश्यकता पड़ी। लोग मनु के पास गए और बोले, आपने हमारे जीवन को बदल दिया, हमें दिशा दी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने आचार संहिता दी, लेकिन यदि हम कानून न माने तो फिर हमारा शासन कौन करेगा? मनु बोले, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं शासन नहीं करूंगा। लोगों ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, शासन करने के लिए कभी कभी डंडा उठाना पड़ता है। मैं अपने अध्यात्म को क्यों दूषित करूं? इसलिए मैं शासन नहीं करूंगा। लोगों ने कहा, आप जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। आज भी अंग्रेज कहते हैं, द किंग डज नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं करता। इसी प्रकार लोग मनु के दरवाजे पर बैठ गए और बोले, आप हमारे राजा बनिए। आज उल्टा हो गया है। कुछ लोग उठते हैं, सबके घर जाते हैं और कहते हैं, हमें राजा बनाओ, हम तुम्हारा भला करेंगे। मनु कोई कर वसूलने वाला राजा नहीं था। मनु पहले राजा थे, लेकिन ऐसे राजा जो कर नहीं लेते थे। आजकल जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वे कहते हैं, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, इसलिए हमें कुछ सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन मनु ऐसा कहने वाले भी नहीं थे, इसीलिए आज तक मनु का नाम चलता है। कितने राजा आए और चले गए, क्या किसी का नाम आज भी चलता है? नहीं, लेकिन मनु का नाम चलता है, कुछ लोगों को उनसे प्रेम न होने के बावजूद भी। यह एक स्वाभाविक बात है कि कचरा तो होगा ही, तो मनु के बाद देखभाल कौन करेगा? यह तय किया गया कि मनु का पुत्र देखभाल करेगा। इस तरह वंशानुगत संस्था की शुरुआत हुई। वंश परंपरा में कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी। युधिष्ठिर जैसे अच्छे राजा भी हुए और रावण जैसे बुरे भी। छत्रपति शिवाजी जैसे राजा भी हुए और औरंगजेब जैसे भी। ऐसा हो सकता है। धीरे धीरे लोगों को राजतंत्र अच्छा नहीं लगने लगा। इससे ईर्ष्या उपजी। राजा कहां से आया? अगर राजा के 32 दांत हैं तो क्या हमारे 30 हैं? हमारे भी 32 हैं। फिर हमारे और उसके बीच क्या फर्क है? राजा भी तो एक सामान्य मनुष्य जैसा ही है। फ्रांस की क्रांति में यही मुख्य मुद्दा था। लोग राजतंत्र के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने तय किया कि कुछ मंडल राज करेंगे। फिर प्रश्न उठा कि यदि मंडल गलती करें तो? इसलिए 5 वर्ष बाद हिसाब मांगने हेतु चुनाव की व्यवस्था की गई। इस प्रकार लोकतंत्र शुरू हुआ। इस लोकशाही में हर 5 साल बाद जनता के सामने जाना पड़ता है और जवाबदेही देनी पड़ती है। यह मान्यता बनी कि ऐसा करने से स्वच्छ शासन मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र की दुखद कहानी सबको पता है। इसमें द्वितीय श्रेणी के लोग राज्य करते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है, डेमोक्रेसी इन इट्स एक्चुअल वर्किंग रेयरली परमिट्स द कंट्री टू बी गवर्न्ड बाय इट्स एबलेस्ट मैन। अर्थात लोकतंत्र में प्रायः सबसे योग्य लोग शासन नहीं कर पाते। उसका कारण है कि सजग और आत्माभिमानी लोग किसी के दरवाजे जाकर मुझे राजा बनाओ ऐसा कहने नहीं जाते। इसीलिए द्वितीय श्रेणी के लोग सत्ता में आते हैं। योग्य और सजग लोग वोट मांगने किसी की दाढ़ी में हाथ नहीं डालते। नतीजतन लोकतंत्र में वे सत्ता तक पहुंचते ही नहीं। यह है लोकतंत्र की सबसे करुण कथा। समाज में किसी व्यक्ति में कोई राम नहीं जगाना है,
तेजस्विता नहीं लानी है, भक्ति नहीं सिखानी है। मंदिर में जैसी भक्ति चलती है वैसी ही चलने देना है। शासकों को कोई हानि नहीं। अगर कोई कहे कि चलन की भक्ति से लोग कमजोर बनते हैं तो शासक कहते हैं बनने दो। वैसे व्यक्ति जितना कमजोर रहेगा सत्ता उतनी मजबूत चलेगी। लाचार लोगों पर राज करना आसान होता है। शासकों को धर्म से आपत्ति नहीं है क्योंकि वह उनके मार्ग में बाधक नहीं बनता, बल्कि तथाकथित अध्यात्म भी लोगों को निष्क्रिय ही रखता है। नतीजा यह हुआ कि सत्ता और धन दोनों सत्ताधारी पार्टी के हाथ में आ गए। पहले समय में शक्ति से राज्य चलता था, अब धन बल से चलता है और सत्ता भी उसी से टिकती है। यह धन भी किसका? दूसरों का धन और सत्ता तृष्णालु व्यक्ति के हाथ में। ऐसा लोकतंत्र आज संसार में है, सिर्फ भारत में ही नहीं। पैसा किसी और का और सत्ता मेरी। शक्ति से आई सत्ता गई, अब सिर्फ धन बल से आई सत्ता बची है। व्यक्ति के जीवन से राम चला गया और केवल मंदिर में आकर बैठ गया। भगवान को मंदिर में बैठा देने पर भी कोई शिकायत नहीं है। लोग कहते हैं आप मंदिर बना सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। धर्म और भक्ति के विषय में सबको स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि यह तथाकथित धर्म और भक्ति वाले लोग शासकों के अनुकूल रहते हैं। राम रहित, तेजस्विता रहित और ऊपर वाला देखेगा जैसी मान्यता वाले लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में धन से खरीदा जा सकता है। चुनावों में 30% मतदान होता है, उसमें से 20% लोग धन से खरीदे गए होते हैं और उनमें से जिसे वोट मिलते हैं वह शासक बनता है। उन्नत और विवेकशील समाज ने राजतंत्र से मुक्ति पाने के लिए लोकतंत्र को स्वीकार किया, लेकिन जब तक व्यक्ति के भीतर राम नहीं खड़ा होता तब तक लोकतंत्र रहकर भी व्यक्ति आत्मशासन कैसे करेगा? आज पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी खरीदे जा सकते हैं। मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। ऐसा कहने वालों पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं कि मृत्यु के बाद वह देगा। मैं तुझे ऊपर ले जाऊंगा। इतना सुनते ही लोग उनके साथ चल पड़ते हैं और उसे ही संतोष पूर्वक मुक्ति मान लेते हैं। न समाज सुधारकों को मनुष्य में मानवता लानी है, न धार्मिकों को कुछ करना है। गरीबों को गरीब ही बनाए रखना है, एक की झोली से निकालकर दूसरे को देना है। उन्हें और कुछ नहीं करना है। शिक्षण संस्थाओं को भी मनुष्य में मानवता लानी नहीं है। उसके बिना आत्मशासन कैसे आएगा? वेदांत समझाता है कि आत्मशासन बहुत बड़ी बात है। हर जगह भगवान है। यह बात कहने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान उसके अंदर भी है। यदि यह वाक्य विश्व मुझसे शुरू होता है मन में स्थिर हो जाए तो मनुष्य का जीवन ही बदल सकता है। अगर भगवान सर्वत्र हैं तो क्या मैं इस सृष्टि से बाहर हूं? नहीं, उल्टा, जब सृष्टि मुझसे ही शुरू होती है तब निश्चित रूप से भगवान मेरे भीतर भी हैं। इस सृष्टि का पहला सदस्य अगर कोई है तो वह मैं हूं। फिर यह सवाल उठता है कि अगर भगवान मेरे भीतर हैं तो मुझे उनकी जानकारी क्यों नहीं होती? अगर भगवान मेरे भीतर हैं तो मैं बुरा काम क्यों करता हूं? भगवान मुझे बुरा करने से रोकते क्यों नहीं हैं? यहीं से तत्व ज्ञान आरंभ होता है। मेरे भीतर कोई दूसरा है, यह तर्क से सिद्ध होता है। देखना क्या है यह मुझे ठीक से नहीं पता, सुनना क्या है यह भी स्पष्ट नहीं। मैं बोलता हूं पर कैसे बोलता हूं इसकी समझ नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूं, सुनता हूं। सभी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन यह कौन कर रहा है यह मुझे नहीं मालूम। क्रियाएं होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु यह समझ भी है कि मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं। मेरा पड़ोसी भी मेरा काम नहीं कर रहा, यह भी स्पष्ट है। फिर भी कौन कर रहा है यह समझ नहीं आती। यहीं से श्रद्धा शुरू होती है। जिन्होंने देखा है, सुना है, समझा है, वे कहते हैं कि भीतर भगवान बैठे हैं और वही ये सारी क्रियाएं करवाते हैं। कुछ बातें तर्क से सिद्ध हो जाती हैं, फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता? समझ क्यों नहीं आती? तब मनुष्य विचार करता है, मेरी चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म मैं नहीं चलाता। इसे समझने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब डॉक्टर कहता है कि मैं नास्तिक हूं, तब मुझे संदेह होता है कि वह बुद्धिमान है या मूर्ख। डॉक्टर नास्तिक हो ही नहीं सकता।
फिलोसोफर शायद नास्तिक हो सकता है क्योंकि वह आत्मा और अनात्मा की चर्चा करता है। अगर मेरे भीतर भगवान है तो मुझे यह ज्ञान क्यों नहीं होता? जब ऐसा प्रश्न उठता है तो कोई ज्ञानी व्यक्ति से पूछा जाता है। मान लो कि मैं ओपेरा हाउस पर हूं और मुझे माधव बाग जाना है। अगर मुझे रास्ता नहीं पता तो मैं किसी से पूछूंगा। जिससे पूछता हूं उस पर विश्वास करना होगा या नहीं? वह कौन है? पागल तो नहीं? उसके कपड़े कैसे हैं? वह सभ्य है या असभ्य? ये सारी बातें मैं सोचूंगा और जब भरोसा होगा तब उससे रास्ता पूछूंगा। अगर वह मार्गदर्शक विश्वसनीय लगे तो मैं बताए गए रास्ते पर चल पड़ूंगा। अगर मैं याज्ञवल्क्य से पूछूं कि मेरा जीवन कौन चला रहा है तो वे कहेंगे, तेरा जीवन भगवान तेरे भीतर बैठकर चला रहे हैं। फिर अगला प्रश्न उठेगा, अगर भगवान मेरे भीतर हैं तो मुझे पता क्यों नहीं चलता? इसका उत्तर सांख्य दर्शन ने दिया है। अति दूरात अति सामीप्यात। जो बहुत दूर होता है या बहुत पास होता है वह दिखाई नहीं देता। यहां बैठे बैठे अमेरिका नहीं दिखता, इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका है ही नहीं। अगर आंख में कोई कण फंस जाए तो वह इतना पास होता है कि दिखाई नहीं देता। उसे कोई और दिखाता है या फिर दर्पण में देखना पड़ता है। लेकिन मनुष्य न दर्पण लेता है न किसी और की बात मानता है, फिर भी उसे जानना चाहिए ऐसी अपेक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए कि इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। धर्म में आने वाले लोग लघुता ग्रंथि की भावना से भरे होते हैं, इसलिए वे जवाबी हमला नहीं कर सकते। सामने वाले में बुद्धि नहीं है यह कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती। लेखक लिखते हैं, सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जवाब दो। उन्हें जवाब क्यों दिया जाए? एक बड़े वैज्ञानिक ने लिखा, गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि उसने नोवेयर लिखा है, लेकिन नाउ और हियर को अलग करना चाहिए। गॉड इज नाउ हियर। इसलिए शब्द बदलने की जरूरत नहीं है बल्कि समझ बदलने की जरूरत है। भगवान मेरे भीतर है, यह बात मुझे कैसे समझ में आए? इसके लिए ऋषियों ने भक्ति, अध्यात्म और बुद्धि को साधन बताया है। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं होती। भक्ति की जरूरत मनुष्य को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए होती है, भीतर बैठे भगवान को समझने के लिए होती है। लोग समझते हैं कि भक्ति एक क्रिया है, लेकिन भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति एक वृत्ति है। अर्थात वृत्ति बदलने के बाद ही क्रिया भी बदल जाती है। क्रिया का नाम उपासना है। भक्ति की वृत्ति को जगाने के लिए क्रिया दिखाई जाती है, की जाती है। इस क्रिया को कर्म योग कहते हैं। जो समझकर कर्म करे उसे कर्म योग कहते हैं, जो बिना समझे करे उसे कर्म कांड कहते हैं। कर्म की आवश्यकता है। आपने कर्म को कैसे अपनाया, उसके आधार पर उस पर कांड या योग शब्द लगेगा। यह मानना कि मेरे में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आज इसे ही भक्ति समझा जाता है। ऐसा मानने वाले को कोई प्रयास नहीं करना होता। जैसे छगन भाई बहुत बड़े भक्त हैं क्योंकि बीमार होने पर वे दवा नहीं लेते। उन्हें लगता है भगवान ही उन्हें ठीक करेगा। क्या इसे भक्ति कहा जा सकता है? जो दवा नहीं लेता उसे भक्त समझा जाता है और जो लेता है उसे नहीं। ऐसी भक्ति में असहायता और अकर्मण्यता आ जाती है। भक्ति के दो विचारधाराएं हैं। एक में असहायता है जो मनुष्य को लाचार बना देती है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाला आएगा और करेगा। दूसरी विचारधारा कहती है, मंदिर के भगवान की आवश्यकता नहीं, सब कुछ तेरे हाथ में है। मनुष्य इन दोनों के बीच उलझ जाता है। भक्ति का सच्चा अर्थ बताने के लिए पूर्णावतार आए और कहा, उद्धरेदात्मनात्माना, तुझ में शक्ति है, तू उसका उपयोग कर। यहां से भक्ति काम में आती है। मानव के कानों में दूसरी आवाज आती है, तुझ में शक्ति है लेकिन तू पूर्ण नहीं है, तुझे मदद की आवश्यकता है। यहीं से भक्ति शुरू होती है। यही गीता का तत्व ज्ञान है। गीता का तत्व ज्ञान मनुष्य को न लाचार बनाता है और न ही उन्मत्त। इसलिए हमने गीता को अपनाया है। हम मूर्ख नहीं हैं, बल्कि जोर से कहें तो हम ही बुद्धिमान हैं। जिन्होंने गीता को अपनाया है वे ही बुद्धिमान हैं। उन्हें बुद्धिजीवियों के पीछे जाने की जरूरत नहीं। गीता में कर्तृत्व का अहंकार नहीं है और भक्ति में समाई असहायता भी नहीं है। अपने मन को शक्तिशाली,
प्रगतिशील और संवेदनशील बनाने के लिए हमें भक्ति करनी है। मुझे अपना हेतु, मोटिव सुधारना है, मुझे बदलना है। यह सोच अगर भक्ति के मूल में होगा तभी समझ में आएगा कि मूर्ति पूजा क्यों है, चित्त की एकाग्रता क्यों है। भक्ति में मन को स्वच्छ और शुद्ध बनाने का अभ्यास है। मन के दो भाग हैं, एक ज्ञ मन और दूसरा अज्ञ मन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। हो सकता है कि मनुष्य ज्ञ मन पर नियंत्रण पा ले, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो प्रभावशाली होगा वह पा सकता है। लेकिन अज्ञ मन पर कैसे पाएगा, यह दूसरी उलझन है। मूर्ति पूजा के माध्यम से मन को सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति का आकार दे दो। मूर्ति पूजा में मन ही मूर्ति का आकार लेता है। ऐसे विशिष्ट और प्रभावी आकार देने से मन को बदला जा सकता है। मन के शुद्धिकरण के लिए इससे सटीक शास्त्र दुनिया में नहीं है। सृष्टि विकसित, इवॉल्व्ड नहीं है, बल्कि सृजित, क्रिएटेड है। शरीर की संरचना समझने के लिए डॉक्टर के पास बैठो, तब समझ में आएगा कि सृष्टि की रचना के पीछे निश्चित बुद्धि और विचारधारा है। वह सर्वोच्च शक्ति जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, उसमें बुद्धि है। बुद्धि अहम के बिना कार्य नहीं करती। जब अहम आ जाता है तभी कार्य शुरू होता है। रात के 12 बजे क्या आपकी बुद्धि काम कर रही थी? यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उस समय अहम नहीं था, ऐसा नहीं है। सुबह बुद्धि शुरू हुई, बुद्धि आई, समझो अहम आया। बुद्धि आई, समझो इच्छा आई। एको हम बहुश्याम प्रजाइए, और सृष्टि उत्पन्न हुई। बुद्धि आई, अहम आया, इच्छा आई। यही सगुणता है। आप उस चेतन शक्ति का कोई भी आकार मान सकते हैं। हम गाय में भी भगवान मानते हैं और शेर में भी। काली माता का वाहन ही शेर है। पहले शेर की पूजा, फिर काली माता की। मानव को अभ्यास करने के लिए कौन सा आकार चाहिए? भगवान का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड, यानी भगवान को मानव रूप में देखना। एक बात निश्चित है, मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा जीवन बनता है। लेकिन कई बार विचार करना ही रह जाता है और जीवन बदलने की शुरुआत नहीं होती। बचपन में जो उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, यदि वह उद्देश्य बुद्धि पर बार बार प्रहार करता है तो वह पक्का हो जाता है। उसे ही वासना कहते हैं। इस वासना के कारण मनुष्य गांव छोड़कर मुंबई आता है, पढ़ाई करता है, फैक्ट्री बनाता है। इसके लिए दिन रात मेहनत करता है और तब फैक्ट्री शुरू होती है। यह वासना कौन करता है, यह बुद्धि को समझाना चाहिए। वासना मन करता है। कौन सा मन करता है? जब मैं देखता हूं तब मन साथ होता है। अगर मन साथ न हो तो मैं देखता तो हूं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता। आप सुनते हो तो उसमें भी मन होता है। अगर सुनते समय मन घर चला गया हो तो मैं जो कह रहा हूं वह आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि सुनने में आपके कान हैं पर मन नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक क्रियाशील इंद्रिय के साथ मन काम करता है। मन के दो भाग होते हैं, एक क्रियाशील और जागरूक मन और दूसरा क्रिया शून्य। लेकिन जागरूक मन, यह जो क्रिया शून्य परंतु जागरूक मन है, वही ध्यान का केंद्र बनता है। यही जो छापें पड़ती हैं वे ही संस्कार बनते हैं और वही वासना को जन्म देती है, वासना को दृढ़ बनाती है। यदि किसी को शिखंड चाहिए तो उसी वासना से वह इतनी प्रबल हो जाती है कि किसी भी मूल्य पर वह शिखंड को पाने के लिए तत्पर हो जाता है। भक्ति एक शास्त्र है। आप इस क्रिया शून्य परंतु जागरूक मन पर जो धारणा बैठाओ वही परिणाम उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार शुद्धिकरण के लिए जो रास्ता है वह है मूर्ति पूजा। मैं मूर्ति पूजा की बात दुनिया के मंचों पर करता हूं। मैंने जर्मनी में व्यासपीठ से कहा था कि मूर्ति पूजा के सिवाय तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। मूर्ति भंजकों के सामने मूर्ति पूजा की बात करना कितना कठिन कार्य है। मूर्ति पूजक तो सिर झुकाकर इसे स्वीकार करेंगे, परंतु जिन्होंने कभी मूर्ति पूजा देखी नहीं, सुनी नहीं, या जो इसके विरोधी हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं है। भक्ति क्यों आई, इसकी आवश्यकता क्या है, यह समझना चाहिए। यदि तर्क से यह निश्चित हो गया कि भगवान मुझ में ही है,
तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि भगवान मुझ में है तो मुझे वह अनुभव क्यों नहीं होता। यह जिज्ञासा जब भीतर उठती है, वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू होता है। जैसे भक्ति है वैसे ही अध्यात्म भी है, पर आज भक्ति और अध्यात्म दोनों विकलांग हो गए हैं। विदेशों में अध्यात्म का अर्थ ही बदल गया है। वहां मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, टेबल रेपिंग आदि को अध्यात्म माना जाता है। हमारे देश में भी अध्यात्म विकृत हो चुका है। कोई शनिवार का उपवास करता है, एकादशी को फलाहार करता है, मंदिर में दर्शन करने जाता है और लोग उसे आध्यात्मिक व्यक्ति मान लेते हैं, पर उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। वह आधिदैविक स्थिति है। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों में अंतर है। इस पर विचार करना आवश्यक है। भक्ति और अध्यात्म, ये दो मार्ग हैं। जब मैं 18 वर्ष का था और पढ़ रहा था, तब मेरे शिक्षक और मैंने यह तय किया कि मुझे शेक्सपियर पढ़ना है। मैं शेक्सपियर की पुस्तक लेकर बैठ गया और शिक्षक ने 1 घंटे तक शेक्सपियर पर व्याख्यान दिया। लेकिन उन्होंने उस नाटक में रस किस प्रकार आता है, उस पर नहीं, बल्कि नाटक कैसे देखा जाए, इस पर 1 घंटा बोल दिया। उस समय मुझे लगा कि यह सब व्यर्थ है, अनुचित है। वह समय भी ऐसा था और मेरी वृत्ति भी। लेकिन आज समझ में आता है कि शिक्षक सही थे और मैं गलत। अगर नाटक देखने का दृष्टिकोण न हो तो उसमें रस क्या मिलेगा। आज परमार्थ के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। हम जीवन कैसे जीना चाहिए यह तो नीति शास्त्र से सुनते हैं, लेकिन जीवन क्या है यह जानने का प्रयास नहीं करते। जीवन क्या है यह ज्ञान पहले होना चाहिए। तालाब में पानी भरपूर है, पर यदि घड़ा टेढ़ा न हो तो वह पानी से भरता नहीं। यह बात समझ में आती है। वैसे ही कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, बोलने वाला बोल रहा है, उसके पास ज्ञान है, लेकिन अध्यात्म का परिणाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिन ग्रंथों में यह समझाया गया है कि जीवन क्या है, परमार्थ क्या है, उन्हें सुनने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उसका फल नहीं दिखाई देता। परमार्थ के प्रवचन का उद्देश्य कैसे साध्य होगा, यही प्रश्न है। प्रवचन सुनने वाला वर्ग जब सुनने जाता है तो तल्लीन हो जाता है। उस समय मन में आशा होती है कि लोग सुधरेंगे, लेकिन वह तल्लीनता बाहरी होती है। भीतर क्या चल रहा है वह नहीं जान सकते। आज इतने लोग यहां बैठे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है यह प्रवक्ता नहीं जान सकता, तो आशा बांधना व्यर्थ है। बहुत से लोग प्रवचन सुनने आते हैं क्योंकि वे वक्ता के शब्द सौंदर्य से आनंदित होते हैं। शब्द सौंदर्य के 2 प्रकार होते हैं। एक नाद माधुर्य, जैसे कोई गायिका का गान सुनने जाए, वैसे ही कोई कथावाचक को सुनने जाए। श्रोता सिर हिलाता है, लगता है जैसे तल्लीन हो गया हो। दूसरा प्रकार है अलंकार, शब्दों की चतुराई, कल्पना, दृष्टांत आदि का सौंदर्य। इनमें कुछ नीति का भी समावेश होता है, जैसे भाई भाई में प्रेम हो, मां के प्रति कृतज्ञता हो आदि। समाज व्यवस्था के लिए नीति और सदाचार आवश्यक हैं। प्रवक्ता नीति और सदाचार की बात करता है, श्रोता उसे सुनता है, परंतु जीवन का तत्व ज्ञान और मार्गदर्शन इसमें बहुत कम होता है। इसलिए कथा सुनने वालों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जीवन को समझने वाले अंश बहुत कम होते हैं। अध्यात्म का पाठ जन्म जन्मांतर का है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में ही उसका फल मिलेगा। यह पूर्व जन्म या पुण्य से संबंधित विषय बन जाता है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते जैसा सिद्धांत आ जाता है। परिणाम स्वरूप पूरी कथा नीति और पुण्य के दायरे में बंधी रह जाती है। इसमें नाद माधुर्य, शब्द चमत्कार, दृष्टांत और सदाचार होते हैं, परंतु जीवन क्या है, जीवन क्यों है, यह कोई नहीं बताता। विदेशी लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारे यहां तत्व ज्ञान नहीं है, और इसका कारण यही है। मुक्त जीवन, मुमुक्षु जीवन और सदाचारी जीवन, इन तीनों में बहुत अंतर है। जीवन यदि सदाचारी भी हो, तब भी यदि जीवन का मर्म न समझा हो तो वह अधूरा है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक है पेट भरने का ज्ञान। यह तो हर जगह चलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वे विद्यार्थियों की फीस भरते हैं, इसलिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। बुद्ध लोग ऐसा बोलते हैं और बुद्ध लोग ही ऐसा सुनते हैं। दूसरा ज्ञान है समाज में कैसे रहना चाहिए इसका।
मनुष्य को परिवार में कैसा आचरण करना चाहिए। यदि तू दिन रात किसी पर गुस्सा करेगा तो पत्नी भी साथ नहीं रहेगी, इसलिए तुझे क्रोध त्यागना होगा। समाज में रहना है तो कुछ मर्यादाएं निभानी ही पड़ेगी। तो पहला ज्ञान है उदर पोषण का, दूसरा सामाजिक व्यवहार का। इनसे आगे जो ज्ञान शुरू होता है वही आध्यात्मिक ज्ञान है। जगत क्या है, जगत का स्वरूप क्या है। जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उठती है तभी अध्यात्म और वेदांत प्रारंभ होता है। लेकिन आज यह भ्रांति बन गई है कि अध्यात्म की ओर जाने वाले लोग मूर्ख होते हैं। जिनकी बुद्धि कमजोर होती है वही इसे सुनने जाते हैं। ऐसी धारणा स्थिर हो चुकी है, जबकि अध्यात्म मूर्खों का मार्ग नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि यह जगत क्या है, तब प्रश्न उठता है कि यदि यह जगत आकर्षक लगता है तो यह आकर्षण जगत में है या मेरे भीतर है। यहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है। यदि किसी सुंदर युवती में आकर्षण होता तो उसके साथ चल रहे कुत्ते को वह क्यों नहीं आकर्षित करती, छोटे बच्चे को क्यों नहीं, वृद्ध को क्यों नहीं। इसका अर्थ है कि आकर्षण उस युवती में नहीं है। यदि होता तो जो भी देखता आकर्षित होता। वास्तव में आकर्षण मुझ में है। अब प्रश्न उठता है, मैं कौन। यहीं से ज्ञान खड़ा होता है। व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों में कैसे स्थिर रहा जाए, दुख क्यों आता है, दुख के प्रति क्या दृष्टिकोण हो, दुख से मुक्त कैसे हुआ जाए, ये सभी बातें यहीं से शुरू होती हैं। मान लीजिए हमारा एक युवक ड्राइविंग कर रहा है और मन में सोचता है कि बाईं ओर चलने का जो नियम है वह गलत है, दाईं ओर चलने का होना चाहिए। जब मैं राजा बनूंगा तो दाईं ओर गाड़ी चलाने का कानून बनाऊंगा। सोचता तो ऐसा है पर गाड़ी बाईं ओर ही चलाता है। पुलिस उसे सदाचारी बना देती है, लेकिन उसका मन तो बिगड़ा हुआ है। मैं चोरी नहीं करता क्योंकि यह बुरी बात है। यह दृष्टिकोण वेदांत के अनुसार ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं मैं चोरी नहीं करता लेकिन चोरी करना बुरा नहीं है, तो यह अंतर्मन का जहर है। अध्यात्म में महत्व इस बात का नहीं कि क्रिया क्या है, बल्कि मन में क्या है। कर्म का महत्व व्यवहार में है। जब तक भीतर विचार की शुद्धि नहीं होती, अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। केवल जानकारी नहीं, भीतर उतरना जरूरी है। वेदव्यास ने पुकार कर कहा, ऊर्ध्वबाहुं विरौम्येश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। मैं हाथ ऊपर करके पुकारता हूं, फिर भी कोई मेरी नहीं सुनता। धर्म, अर्थ और काम का पालन क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण यही है कि मन में संदेह और भ्रम है। यदि सेवा चल रही हो और मन में संदेह हो कि भगवान हैं भी या नहीं, तो वह सेवा व्यर्थ है। बाह्य क्रियाएं सही चल रही हो, 4 ब्राह्मणों को बुलाया गया हो, वेद मंत्र चल रहे हो, तो लोग कहेंगे यह धार्मिक है। लेकिन नीति किसने रची? नीति क्यों चाहिए? ऐसे प्रश्न मन में चल रहे हैं। आध्यात्म का पूरा विषय मन पर है। 3/4 हिस्सा मन का है और 1/4 हिस्सा कर्म का है। इसलिए मन में संदेह और भ्रम नहीं होना चाहिए। इसके लिए विचार करना चाहिए। आप सुनने गए, इसका मतलब यह नहीं कि आप आध्यात्मिक हो गए। आप कथा सुनने जाते हैं, इसका मतलब आप दृष्टांत सुनने जाते हैं। एक मटके में लड्डू थे। उसे देखकर एक बंदर ने उसमें हाथ डाला। उसने जितने लड्डू उठा सकता था उतने लड्डू उठाए और हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मटके का मुंह संकरा होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। बंदर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकला। मटके में हाथ डालते समय कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाहर निकालते समय दिक्कत हुई। यह वेदांत की कहानी है। हमारी स्थिति इस बंदर जैसी है। अगर बुद्धि का उपयोग करें तो समझ आता है। मटके में हाथ डालते समय आसानी से अंदर गया क्योंकि हाथ में लड्डू नहीं थे। अब हाथ बाहर क्यों नहीं निकल रहा? इंसान अपनी अक्ल लगाता है, बुद्धि लगाता है। वेदांत कहता है, जिन लड्डुओं को तुमने हाथ से पकड़ा है उन्हें छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारा हाथ बाहर निकलता है या नहीं। उसी तरह यहां मैं है। मैं को किसने पकड़ा? कुछ लोगों का मैं वस्तु ने पकड़ रखा है। मुझे यह चाहिए, वह चाहिए। मैं अच्छा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। मेरे बैंक में 10 लाख हैं। यह मैं वस्तु या व्यक्ति ने पकड़ रखा है।
इसलिए हमारा हाथ अर्थात मैं बाहर नहीं निकलता। जब तक मैं को वस्तु या व्यक्ति ने पकड़ रखा हो, वह मुक्त नहीं हो सकता। सुबह उठते ही मन को किसी काम में लगाना चाहिए। यदि उसे खेलने को कुछ नहीं मिलेगा तो वह पागल हो जाएगा। इसलिए उठते ही आप रेडियो चला देते हैं या अखबार पढ़ते हैं। जिसका मैं वस्तु या व्यक्ति ने पकड़ा है वह व्यावहारिक है। जिसका मैं भगवान ने पकड़ा है वही आध्यात्मिक है। क्या हम भगवान को पकड़ सकते हैं? क्या हमें भगवान का पता है? नहीं, लेकिन भगवान को हमारा पता है, वही हमें पकड़ लेंगे। यही अध्यात्म है। क्या भगवान दूर हैं? क्या वे अलग हैं? क्या उन्हें आने में समय लगेगा? नहीं, वे दूर नहीं, अलग नहीं और देर भी नहीं करते। इसे ही कहते हैं अपरोक्षानुभूति। इस शरीर रूपी पात्र में जो भरा है उसे पहचानें, ठीक से उपयोग करें, उसे दिव्य बनाएं, तो आपका मैं स्वतः भगवान के हाथों में आ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि भीतर क्या भरा है उसे देखा जाए, जाना जाए और उसका उत्थान किया जाए। इसी को अध्यात्म कहा जाता है।